हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो सभी। आई होप काफ़ी अच्छे होंगे। मैं निशांत गोयल आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो फटाफट वाली क्लास शुरू हो चुकी है जिसमें हम लेके आए हैं प्रश्नों का खजाना पार्ट 27, जिसमें हम जीके के सभी क्वेश्चंस को कवर अप करेंगे। तो चलिए साथियों, स्टार्ट करते हैं हमारी आज की फटाफट वाली क्लास। और फर्स्ट क्वेश्चन आता है, भारत में चंदन की लकड़ी के लिए प्रसिद्ध राज्य कौन सा है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आता है कर्नाटक। कर्नाटक जो है वो चंदन की लकड़ी के लिए काफ़ी फेमस है। कर्नाटक की कैपिटल की बात करें तो इसकी कैपिटल है बेंगलुरु। करंट टाइम पर यहाँ भी इलेक्शन हुए हैं और यहाँ के नए सीएम बने हैं सिद्धारमैया। सीएम है सिद्धारमैया। गवर्नर है यहाँ के थावर चंद गहलोत। थावर चंद गहलोत है यहाँ के करंट टाइम पर गवर्नर हैं। इसी के साथ आपको याद रखना है प्यारे बच्चों, कर्नाटक की अगर बात करें तो बांदीपुर नेशनल पार्क कहाँ पर है। तो बांदीपुर नेशनल पार्क है कर्नाटक के अंदर है। गोमतेश्वर बाहुबली टेम्पल कहाँ पर है। बाहुबली टेम्पल भी कर्नाटक के अंदर है। इसी के साथ आपको याद रखना है यक्षगान जो डांस है ये कहाँ का है, कर्नाटक का है। सुग्गी डांस भी कहाँ का है, कर्नाटक का है। करगा, लांबी, तो ये चारों के चारों डांस है कहाँ के हैं, नृत्य। यक्षगान, सुग्गी, करगा, लांबी कर्नाटक के ये नृत्य हैं, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम बार केंद्र में गठित गैर कांग्रेसी सरकार का प्रधानमंत्री कौन थे। तो इस क्वेश्चन का आंसर आता है मोरारजी देसाई थे। मोरारजी देसाई फर्स्ट नॉन कांग्रेसी क्या थे, प्रधानमंत्री थे। मोरारजी देसाई का जन्म हुआ था 29 फरवरी 1896 को और इनकी डेथ हुई थी 10 अप्रैल 1995 को इनका निधन हो गया था। मोरारजी देसाई को भारत का सबसे बड़ा सम्मान भारत रत्न मिला हुआ है 1991 में, और पाकिस्तान का सबसे बड़ा सम्मान निशान ए पाकिस्तान। पाकिस्तान का सबसे बड़ा सम्मान कौन सा है, निशान ए पाकिस्तान। और इन निशान ए पाकिस्तान का मिला हुआ है 1990 के अंदर इन्हें सम्मान दिया गया था। और इसी के साथ आपको याद रखना है सबसे ज़्यादा बार बजट पेश करने का रिकॉर्ड किसके नाम पर है। तो वो है मोरारजी देसाई के नाम पर है। 10 टाइम्स बजट पेश करने का रिकॉर्ड अब तक का मोरारजी देसाई का। ये वित्त मंत्री भी रह चुके हैं और देश के प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, बीजक किसकी रचना थी। तो इस क्वेश्चन का आंसर था कबीर दास की रचना थी बीजक। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का आखिरी अंग्रेजी वाइसराय कौन था। तो इस क्वेश्चन का आंसर आता है लॉर्ड माउंटबेटन थे। भारत के अंतिम जो इंग्लिश वोकेनरी ऑफ इंडिया थे, गवर्नर जनरल थे वाइसराय लॉर्ड माउंटबेटन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, करो या मरो का नारा किसने दिया था। तो इस क्वेश्चन का आंसर आता है महात्मा गांधी ने दिया था डू और डाई का स्लोगन। महात्मा गांधी का बर्थ हुआ था 2 अक्टूबर 1869 को। महात्मा गांधी जी की डेथ हुई थी 30 जनवरी 1948 को। महात्मा गांधी के बर्थ 2 अक्टूबर को बनाया जाता है अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है, अहिंसा दिवस। और महात्मा गांधी की डेथ 30 जनवरी को बनाया जाता है शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है, मार्टिन डे के रूप में मनाया जाता है, शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। महात्मा गांधी पहली बार भारत कब आए थे। तो याद रखना है 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी पहली बार क्या आए थे, विदेश से पढ़ाई कर कर भारत आए थे। 9 जनवरी 1915 को पहली बार भारत आए थे वकालत की पढ़ाई पूरी कर कर। इसलिए 9 जनवरी को बनाया जाता है एनआरए डे, नॉन रेजिडेंस ऑफ इंडिया, प्रवासी भारतीय दिवस बनाया जाता है हर साल 9 जनवरी को बनाया जाता है। तो जो बच्चे वीडियो देख रहे हैं वो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु का क्या नाम था, पॉलिटिकल गुरु का क्या नाम था महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु। नेक्स्ट क्वेश्चन, कन्याकुमारी शहर कहाँ बसा है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है तमिलनाडु। कन्याकुमारी शहर तमिलनाडु के अंदर बसा है। तमिलनाडु की कैपिटल है चेन्नई है। तमिलनाडु के करंट टाइम पर सीएम है MK स्टालिन है। और तमिलनाडु के करंट टाइम पर गवर्नर हैं RN रवि हैं। करंट टाइम पर तमिलनाडु के गवर्नर। कम से कम आपको इतनी नॉलेज होनी चाहिए उस स्टेट की कैपिटल, सीएम और गवर्नर कौन है।
इसी के साथ आपको याद रखना है प्यारे बच्चों, अन्नामलाई, अन्नामलाई नेशनल पार्क कहाँ पर है? तमिलनाडु में। मुदुमलाई नेशनल पार्क, तो अन्नामलाई और मुदुमलाई नेशनल पार्क कहाँ पर है? तो ये दोनों ही तमिलनाडु के अंदर है। इसी के साथ आपको याद रखना है रामनाथ स्वामी मंदिर, रामनाथ स्वामी टेम्पल कहाँ पर है? तो ये कहाँ पर है? तमिलनाडु के अंदर है। मीनाक्षी टेम्पल कहाँ पर है? तो मीनाक्षी टेम्पल तमिलनाडु के अंदर है। और तमिलनाडु का एक काफ़ी फेमस है भरतनाट्यम, भरतनाट्यम जो नृत्य है ये कहाँ का है? तो ये है तमिलनाडु का है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, संघ शासित प्रदेश दमन दीव और दादर नगर हवेली भारत के किन दो राज्यों के बीच में है? तो इस क्वेश्चन का आंसर आता है गुजरात और महाराष्ट्र के बीच में है दमन दीव एंड दादर नगर हवेली। पहले दमन दीव और दादर नगर हवेली अलग अलग हुआ करते थे, इससे बाद में मर्ज कर दिया गया। तो क्वेश्चन आता है दमन दीव और दादर नगर हवेली को मर्ज कब किया गया? तो इन्हें मर्ज किया गया था 26 जनवरी 2020 को, इन्हें क्या कर दिया गया? मर्ज कर दिया गया था। गुजरात की बात करें तो गुजरात का स्थापना दिवस होता है 1 मई 1960 को, और महाराष्ट्र का स्थापना दिवस कब होता है? 1 मई 1960 को गुजरात का, और 1 मई 1960 को ही महाराष्ट्र का स्थापना दिवस बनाया जाता है। ये दोनों राज्यों कब बने थे? 1 मई 1960 को बने थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, नोबेल पुरस्कार कितने क्षेत्रों में दिया जाता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आता है 6 फील्ड, 6 क्षेत्रों के अंदर ये पुरस्कार दिया जाता है। नोबेल पुरस्कार वर्ल्ड का सबसे बड़ा प्राइज है, और नोबेल पुरस्कार की शुरुआत हुई थी 1901 में हुई थी। 6 क्षेत्रों में दिया जाता है, याद रखना है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मेडिकल, लिटरेचर, पीस और इकोनॉमिक्स। 6 फील्ड के अंदर नोबेल पुरस्कार हर साल दिया जाता है, और हर साल नोबेल पुरस्कार 10 दिसंबर को डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं, और ये पुरस्कार दिया जाता है एल्फ्रेड नोबेल की याद में। और उस पुरस्कार की शुरुआत हुई थी 1901 के अंदर, ये पुरस्कार की शुरुआत की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने कहा था मध्य रात्रि की चकोर पर जब सागर सोता है तो भारत अपने जीवन व स्वतंत्रता के लिए जाग उठेगा? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आता है जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। ये जवाहरलाल नेहरू का बर्थ हुआ था 14 नवंबर 1889 को, और डेथ हुई थी इनकी 27 मई 1964 को। जवाहरलाल नेहरू का निधन हो गया था। जवाहरलाल नेहरू के बर्थ को ही हर साल मनाया जाता है नेशनल चिल्ड्रन डे के रूप में मनाया जाता है। और जवाहरलाल नेहरू को भारत का सबसे बड़ा सम्मान भारत रत्न कब मिला? 1955 में। या क्वेश्चन आता है भारत रत्न पाने वाले पहले प्रधानमंत्री कौन थे? तो जवाहरलाल नेहरू थे 1955। आज के लास्ट क्वेश्चन की बात करें, किस नेता ने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आता है डॉक्टर BR अम्बेडकर ने भाग लिया था तीनों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के अंदर। तो अगर बात करें राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस की, तो फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई थी 1930 के अंदर, दूसरी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस 1931 में, और थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई थी 1932 के अंदर हुई थी। डॉक्टर BR अम्बेडकर की बात करें तो इनका बर्थ हुआ था 14 अप्रैल 1891 को, और इनकी डेथ हुई थी 6 दिसंबर 1956 को। डॉक्टर BR अम्बेडकर को भारत का सबसे बड़ा सम्मान भारत रत्न का मिला हुआ है। 1990 के अंदर इन्हें क्या मिला था? भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। और इसी के साथ आपको रखना है आफ्टर इंडिपेंडेंट फर्स्ट लॉ मिनिस्टर कौन थे? पहले कानून मंत्री कौन थे? हमारे डॉक्टर BR अम्बेडकर थे। तो प्यारे बच्चों, आज की क्लास में आप सबके लिए इतना ही। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जो बताइएगा। इसी तरीके से आपके लिए क्वेश्चन सीरीज आते रहेंगे। तो थैंक यू स्टूडेंट्स, खुश रहें, स्वस्थ रहें।